इस समय तस्वीरें देख सकते हैं हरियाणा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं हरविंदर कल्याण, वो इस समय आप देख सकते हैं शहीद विनय नरवाल के घर पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल के सेक्टर 7 में लाइव तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उस समय हमारे करनाल के जो बेटे थे, इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट थे विनय नरवाल, वो भी शहीद हो जाते हैं। और इस समय हरविंदर कल्याण आप देख सकते हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष, वो इस समय उनके घर पर पहुंचे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं हरविंदर कल्याण भी जो है शहीद विनय नरवाल के घर पहुंचे हैं। देखिए, जो शहीद है, शहीद का एक दर्जा बहुत ऊपर होता है। शहीद का सम्मान समाज और राष्ट्र में सबसे बड़ा होता है। और कभी भी इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो शहीद परिवार और ऐसे पीड़ित परिवार, उनके साथ पूरे तरीके से खड़े रहने की। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो ये घोषणा की है, ये उसी संदर्भ में, उसी नाते से ये की है। सरकार बेहद गंभीर है। प्रधानमंत्री जी से लेकर, मुख्यमंत्री जी से लेकर, माननीय गृह मंत्री जी से लेकर पूरी सरकार बेहद गंभीर है। और इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो ये इस घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं या जो इसके पीछे है, वो कल्पना भी नहीं कर सकते जो कार्रवाई सरकार करेगी या जो अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। तो इससे हम सबको ये ध्यान में आता है कि आज देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज देश की मजबूती, देश की अखंडता, देश के वातावरण को ख़राब करने का कोई प्रयास करेगा तो सरकार गंभीरता से उस विषय में कदम उठाएगी। परंतु समाज की ये जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे समय में परिवार के साथ खड़े रहें, परिवार को पूरे तरीके से एक सहयोग, उनको एक सपोर्ट जो इस समय में देनी चाहिए, वो सबकी जिम्मेवारी बनती है। और उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ, क्योंकि विनय मेरे अपने विधानसभा के गांव भूसड़ी से ताल्लुक़ रखता है ये परिवार, तो मेरा तो एक तरह से एक ये पारिवारिक मामला है। परिवार से मिले आप? मैं परिवार के लगातार मैं संपर्क में हूँ और अभी भी मैं परिवारजनों से मिलकर आया हूँ। और आने वाले समय में भी परिवार को, क्योंकि जो ये क्षति हुई है इसकी पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, पर जनप्रतिनिधि के नाते, समाज के नाते, परिवार का सदस्य के नाते हम सब उस नाते से परिवार के साथ खड़े हैं। और मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि इस घटना की निंदा पूरी देश और पूरी दुनिया कर रही है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जो एक संकल्प है, वो हमारे देश के साथ साथ आज बाकी दुनिया के देशों में भी एक चिंता का विषय है। और हमने ये देखा है कि पिछले दिनों में जो अन्य सभी देशों की भी जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज इसके खिलाफ लड़ने के लिए इस विषय में सभी को एकजुट होने की आज ज़रूरत है और मजबूती से इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़े, ये हम सबका संकल्प। प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात कार्यक्रम में भी जो है शहीदों को नमन किया है। जी, बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी, जैसे मैंने कहा, वो बेहद गंभीर हैं इस विषय पर और सरकार मजबूती से इस विषय पर जो है एक्शन भी लेगी और बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगी। हर तरीके से हम सरकार के साथ हैं, परिवार के साथ हैं और सरकार पूरे तरीके से। सर, एक बात रहती है, जो तमाम नेता हैं वहाँ पर सिक्योरिटी इतनी, जहाँ पर कांड हुआ ये वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं। देखिए, एक पर्यटक स्थल जहाँ पर ये घटना घटी, और वैसे तो जो भी एक सिक्योरिटी की व्यवस्था होती है वो हर जगह की जैसी ज़रूरत होती है वो उस प्रकार से होती है। परंतु जो भी इस तरह का, इस घटना को जो अंजाम देने वाले लोग हैं, जिस प्लानिंग से उन्होंने किया, तो मैं समझता हूँ कि इसीलिए आज ये एक चिंता का विषय है और ये कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है जिसको लेकर आज सरकार भी आज एक मजबूत स्टैंड लेकर आगे बढ़ रही है। इस समय आपने तस्वीरें देखी, हम आपको बताना चाहेंगे कि कश्मीर के पहलगाम में 26 लोग जो हैं शहीद हो जाते हैं। जो आतंकी हमला हुआ उसमें करनाल के रहने वाले विनय नरवाल भी थे। और हम आपको बताना चाहेंगे विनय नरवाल इंडियन नेवी में बतौर लेफ्टिनेंट हैं और सरकार ने 50 लाख रुपए की सहायता और एक सरकारी नौकरी देने की बात भी जो है उनसे कही है। तो ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। परिवार के साथ पूरी संभव सहायता जो है पहुंचाई जाएगी। आज करनाल पहुंचे हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण के घर पर पहुंचे थे और उन्होंने जो है ये बात कही है कि सरकार की तरफ से परिवार को हर संभव सहायता दी जाएगी। सरकार जो है उनके साथ खड़ी है और वहीं आतंकवादियों को भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।